नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मंडे को मिली है 40,813 की, और मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी ने 204 यानी 204 पॉइंट ऊपर जाके यहां पे हमें क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी ठीक उसी जगह पे आ चुका है जहां पे हमने पिछले 5 बार हमने रजिस्टेंस यहां पे लिए हैं बैंक निफ्टी पे। इसी ट्रेंड लाइन के पास जब भी बैंक निफ्टी आता है यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं और बैंक निफ्टी को ये वापस नीचे की तरफ लेके जाते हैं। ये जगह हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 6 तारीख को यानी 6 अप्रैल को आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है, तो यहाँ पर भी आप नज़र बना के रखिएगा। शायद ये पॉलिसी के बाद में हम एक मूवमेंट यहाँ पे करें। अगर बैंक निफ्टी और एक दिन यानी बुधवार के सेशन में जब हम ओपन होंगे, तो ऑलरेडी आज हमारा मार्केट बंद है मंगलवार को, तो बुधवार के सेशन में हम ओपन होंगे तो और एक दिन अगर ये 41,122 के नीचे ही कहीं पे ये क्लोज करता है और एक्सपायरी वाले दिन में ये 41,122 के ऊपर निकलता है, तो एक ज़बरदस्त मूवमेंट आपको एक्सपायरी के दिन में ही दिखेगी। और मुझे लगता है फिर एक्सपायरी के दिन में ही लगभग आपको 400 से 500 पॉइंट की एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए बैंक निफ्टी को 41,000 के नीचे ही अगर बुधवार के सेशन में क्लोज करें यहाँ पे, या 50-100 पॉइंट नीचे भी आके क्लोज करें तो चलेगा। एक जबरदस्त मूवमेंट हमें तभी मिलेगी जब आरबीआई की पॉलिसी के बाद में बैंक निफ्टी एक मूव देगा। देखिए, हम ये मान के तो चल ही रहा है, मार्केट ये मान के चल रहा है कि 0.25 यानी यहाँ पे 0.25 बेसिस का रेपो रेट यहाँ पे बढ़ सकता है, ये मान के यहाँ पे मार्केट चल रहा है। अगर कहीं पे नहीं आया या पॉज कर दिया उन्होंने, ये भी नहीं बढ़ाया, तो फिर यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा मूव करेगा। अगर ये भी आता है ना, तो मार्केट ये फैक्टरिंग करके चल रहा है, मार्केट को ये पता है कि इतना आ सकता है, तो मार्केट वहाँ पर भी एक अच्छी रैली देगा। अगर थोड़ी सी जो कमेंट्री है उनकी वो पॉजिटिव यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर हम 40,122 के ऊपर 40,122 के ऊपर क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे मेरा टारगेट जो था 40,444 का, और सेकंड टारगेट मेरा था 40,888 का। ये दोनों टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। अगर आपके पास पोजीशन है तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल करके रखिएगा। एक बड़ा बेहतरीन ब्रेकआउट और मूवमेंट आपको मिलेगा इस ट्रेंड लाइन के बाद में। वो ट्रेंड लाइन का लेवल जो है 41,122 के ऊपर अगर ये क्लोज करना स्टार्ट किया तो ये बहुत जल्दी आपको 41,888 और उसके बाद 43,000 के लेवल भी बैंक निफ्टी दिखाएगा। एक दिन अगर यहाँ पे होल्ड करके निकलता है तो फिर से आपको इसी तरह की बड़ी बड़ी कैंडलें यहाँ पे एक दो बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हुई दिखेंगी बैंक निफ्टी में। तो नजर बना के रखिएगा 41,122 ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट मूव के लिए, क्योंकि नेक्स्ट मूव इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग और जो 41,000 का एक हर्डल है, रजिस्टेंस है, उस रजिस्टेंस को भी क्रॉस करके अगर उसके ऊपर निकलते हैं तो फिर आपको बड़े बड़े मूव यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम कल के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं कंटिन्यू बार बार ये बोलते हुए चला आ रहा हूँ कि मार्केट बाय ऑन डिप ही रहने वाला है अभी। कब तक? जब तक हम 40,000 के ऊपर क्लोज करें तब तक इस चीज़ों को समझिएगा। हो सकता है इंट्राडे में कभी आपको 250, 300, 400 पॉइंट का करेक्शन मिले, तो वहां पे हम वेट करेंगे, बाइंग का कोई सिनेरियो दिखेगा तो हम वहां पे बाइंग करेंगे। अब चलिए यहाँ पे 15 मिनट का मैं चार्ट लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल का सेशन को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारा लर्निंग ऐप और लर्निंग ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, अलायंस ब्लू, फायर, एसटीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैं पोस्ट करते रहता हूँ, चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, पैटर्न पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। हमारा लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिए आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग सर्च करने के बाद अगर आपने हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन किया है तो वहां पे लॉगिन आईडी डालेंगे तो आप वहां पे प्रीमियम मेंबर भी बन जाएंगे। और बहुत जल्दी हमारा iOS पर भी यानी एप्पल के लिए भी आपको ये ऐप मिल जाएगी। तो थोड़ी दिन इंतजार कीजिए, मेरे ख्याल से इस वीक इंतजार करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीक में वो एप्पल वाली ऐप भी वहां पे लॉन्च कर देंगे हम। उसको भी आप जो एप्पल वाले लोग हैं वो भी उसको डाउनलोड करके हमारी ऐप पे देख सकते हैं और उसका जो भी फायदा है, बेनिफिट, वो उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट दिया हमने, ओपन हुए, ओपन होने के बाद कंटिन्यू धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्राइस एक्शन को मैं बार बार बोलता हूं कि प्राइस एक्शन को देखिए, तीखिए, समझिए। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। हमारा मार्केट आज बंद है, इसलिए जो कल वाली यानी लास्ट डे की मूवमेंट हुई वो मूवमेंट थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी मूवमेंट गई, यानी धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की साइड में गया। कल हम ओपन होंगे तो देखिए दो कंडीशन यहाँ पे होगी।
या तो ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक है तो हम गैप अप ओपन होंगे, और अगर गैप अप हम 41,000 के ऊपर ही गैप अप ओपन होते हैं तो ध्यान रखिएगा, जैसा हमने यहाँ पे 40,200 के ऊपर गैप अप ओपन हुए और थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद एक बड़ी मूवमेंट दिखी, तो आपको उसी तरह के मूव यहाँ पर भी दिखेगा। अगर हम 41,000 के ऊपर कहीं पे खुलते हैं और यहाँ पे 2, 3, 4 मिनट भी अगर हमने सस्टेन कर लिया ना, तो एक मूवमेंट आपको बहुत तेजी से दिखेगा। जो कैंडल ये बनी हुई ना, इसी तरह की कैंडल आपको बनती हुई दिखेगी ऊपर की साइड में। अगर हम 41,000 के ऊपर गैप अप खुलते हैं तो ध्यान रखिएगा 41,000 के ऊपर गैप अप खुलते हैं और पहले 2-3 मिनट में हम अपने लो को ब्रेक नहीं करते हैं, तो ये मूवमेंट आपको पहले 15 मिनट में एक मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि 150 से 200 पॉइंट की एक मूवमेंट ये हो सकती है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो। मान लीजिए अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो ध्यान रखिएगा गैप डाउन में आपके लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। कल की वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि 40,450 से लेकर के 40,533 ये सपोर्ट लेवल है। ध्यान रखिएगा जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा बायर एक बार एक्टिव जरूर होंगे, बायर इसको संभालने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे इसी फ्लो में ऐसे आ रहा तो आप यहाँ पे आके बाइंग करो, ऐसा नहीं। जब यहाँ पे आने के बाद जब इस तरह की कंडीशन बनती है कुछ ना, तब हम बाइंग करते हैं, फिर इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम बाइंग करेंगे। ऐसा नहीं कि इस फ्लो में कंटिन्यू चला आ रहा आप यहाँ पे आके बाइंग कर लिए कि नहीं अब 500 के आसपास आ गया तो मैं बाइंग कर लूँ, ये कंडीशन बनने दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट किया। जब ये कंसोलिडेशन होता है ना, उसके बाद की जो मूवमेंट होती है उसको पकड़ने के लिए हम आए हैं। प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेट के बाद ऊपर की साइड में जाएगा, भले वो 20 मिनट का कंसोलिडेशन हो, 25 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, चलेगा। 5-5 मिनट की अगर 3 कैंडल भी बन जाती है और बनने के बाद में ये हाई के जो भी रेंज बना उस रेंज के हाई को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। यानी बाई ऑन डिप ही मैं ढूंढ रहा हूँ, कब तक बाई ऑन डिप ढूंढता रहूंगा। अगर एक दिन और इसके ऊपर ही ये निकलता, देखिए पहले प्राइस एक्शन बनेगा, मान लीजिए यहाँ से अगर कंसोलिडेशन करने के बाद ये नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो मैं इमीडिएट यहाँ पे सेल नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। जैसे ये इसके नीचे चला जाएगा, ट्रेड करने लगेगा, फिर एक बाउंस बैक आएगा, बायर फिर से एक बार लाने की कोशिश करेंगे और देखूंगा यहाँ पे ये फेल हो रहा है, तब मैं यहाँ पे सेल करूंगा कि इस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा या इस लेवल पे फिर से इसने एक रेंज बनाया और रेंज को वापस ये नीचे की साइड में ब्रेक कर रहा है, तब मैं यहाँ पे सेल करूंगा। वरना मैं वेट करूंगा कि मैं बाई ऑन डिप ही रहूं। जब भी मेरे को कंडीशन दिखेगी, कोई कंसोलिडेशन दिखेगा, कोई एक अच्छे 100, 150, 200 पॉइंट का एक डाउन मूव आने के बाद में कोई हैमर कैंडल दिख गई, कोई बुलिश इनगल्फिंग मुझे दिख गई, तो मैं यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे सेल करने के लिए कोई जल्दीबाजी मुझे नहीं है। सेल का जितना होना था पिछले 2 महीने हम लोगों ने सेल ही किया, सेल में बहुत अच्छा बना। अब हम बाइंग के लिए यहाँ पे देख रहे हैं और ये ध्यान रखिएगा बाई ऑन डिप ही मार्केट है। अब अगर मार्केट इस जोन में ना गैप डाउन भी ओपन नहीं हुए, गैप अप भी ओपन हुए, मार्केट कहीं पे 700 और 800 वाली रेंज के बीच में ओपन हो जाता है। अगर इस जोन में अंदर में कहीं पर भी ओपन होता है तो जैसे ही ये ऊपर की साइड में निकालेगा 40,844 ये मेरा लेवल है, इसके ऊपर निकालेगा तो मैं बैंक निफ्टी को एक बार बाइंग करूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 40,955 का, सेकेंड टारगेट होगा 40,122 का और थर्ड टारगेट मेरा रहेगा 40,233 का। ये 3 टारगेट मेरे ऊपर की साइड में रहेंगे अगर बैंक निफ्टी इसी जगह पे ओपन होगा। ध्यान रखिएगा अगर बैंक निफ्टी इसी जगह पे ओपन होगा तो मैं इंतजार करूंगा 5 मिनट, कम से कम 5 से 7 मिनट में वेट करूंगा कि 5 मिनट के बाद ये किस तरह की मूवमेंट करता है। अगर 5 मिनट के बाद ये इस लेवल को क्रॉस करेगा तभी मैं इसको बाइंग करूंगा। टारगेट मेरा रहेगा 40,955, 40,122 और 40,233 का, ये टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा। सबसे बेस्ट और अच्छा मूव आपको यही मिलेगा कि अगर इसी जगह पे हम कहीं पे ओपन हो और ऊपर की साइड पे हम ब्रेक करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया, अगर हम गैप अप ओपन होते हैं 41,000 के ऊपर या 41,000 के आसपास, अगर 400-500 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए तो थोड़ा सा शांत रखिएगा, थोड़ा सा धीरज रखिएगा। मार्केट कहीं पे कूल डाउन होगा, एक मोमेंटम नीचे की साइड का 100-150 पॉइंट का अगर करेक्शन मिल जाएगा फिर वहां पे हम देखेंगे। मार्केट अगर 41,000 के आसपास ही कहीं पे ओपन होता है ना तो मैं यहाँ पे रिस्क लूंगा कि जैसे 41,000 के ऊपर मुझे लगेगा कि ये 3-4 मिनट 5 मिनट ये सस्टेन कर गया तो मैं वहां पे एक छोटी सी क्वांटिटी जरूर बाइंग करूंगा। शायद वो इस मूव के लिए जैसा ये मूव मिला था उसी तरह का एक मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी प्लान नहीं करूंगा क्योंकि ध्यान रखिएगा हम एक दिन की छुट्टी के बाद ओपन हो रहे हैं। पहले 5 मिनट के आसपास हम ट्रेड लेने वाले हैं तो ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा वो काफी ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ पे नजर बना के रखिए क्योंकि अगर हम हो सकता है उसी 1 मिनट में 100 पॉइंट ऊपर गए, उसी 1 मिनट में 100 पॉइंट नीचे आए और वापस हम 100 पॉइंट ऊपर जाते हैं तो जो हमारा प्रीमियम मान लीजिए मैंने 100 पे बाइंग किया होगा ना तो ये प्रीमियम वापस इसी जगह पे आने के बाद में भी ये प्रीमियम मेरे ख्याल से 90 या फिर 85 ही रहेगा। तो इसके लिए मुझे नया हाई बनाना पड़ेगा, तो मेरा जो ये ट्रेड है वो कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा। प्रॉफिट बनाने के लिए तो बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करके ही आपको ट्रेड लेना है। अगर 41,000 के आसपास ओपन होगा तो 41,200 300 पे मान लीजिए हम 400-500 पॉइंट गैप अप ओपन होंगे तो मैं शांति से बैठने की कोशिश करूंगा और वेट करूंगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास में कहीं पे आएगा और सपोर्ट लेके जाएगा, तब मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जो मार्केट चल रहा है ना 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे ना तो हम इस चैनल के अंदर में अभी ट्रेड हो रहे हैं। इस चैनल के ऊपर बहुत जल्दी जाने के मूड में मार्केट दिख नहीं रहा, तो इस चैनल के अंदर में हम ट्रेड करें तो हो सकता है हम 40,000 के आसपास जाए, 41,000 के आसपास जाए, फिर वहां पे एक छोटा सा करेक्शन दिखे, करेक्शन के बाद ये नीचे आएगा तो ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर इंट्राडे में मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके कहीं पर भी सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा तो मैं एक बार यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश जरूर करूंगा। दोस्तों आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे एक बहुत बेहतरीन वीडियो मैं आज डालने वाला हूँ, उस वीडियो को देखिएगा जरूर। वो शायद आपकी ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग स्टाइल दोनों को ही चेंज करेगा। तो वो वीडियो मेरे 12 बजे के लमसम में डालूंगा, तो उस वीडियो को देखिएगा जरूर। बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है आज। तो उस वीडियो को देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।